कृषि कानूनों को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन और आक्रोश लगातार जारी है। इस बीच हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को गुरुवार के दिन हिसार में उनके तय कार्यक्रमों में शामिल नहीं होने देने की किसान आंदोलनकारियों की चुनौती को डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने किस हद तक जीत लिया, लेकिन दुष्यंत चौटाला की ये जीत कैसे उनकी मुश्किलें और बढ़ा सकती हैं, हमारे सहयोगी महेश कुमार के हिसार से ये खास रिपोर्ट। हवा होठ पर जीप फेरती मौसम बदल रहा है, लेकिन हरियाणा की गठबंधन सरकार में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला शायद हवाओं के इस बदले रुख को समझने में नाकाम हो रहे हैं। जी हां, आपने ठीक समझा, यह हरियाणा के हिसार में किसान आंदोलनकारियों की भीड़ है जो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को ये चुनौती दे चुकी है कि वे किसी भी सूरत में दुष्यंत चौटाला को गुरुवार के दिन हिसार में उनके तय कार्यक्रमों में शामिल नहीं होने देंगे। आंदोलनकारी किसानों ने अपनी इसी चुनौती को पूरा करने के लिए घंटों हिसार एयरपोर्ट के एकमात्र गेट को अपने कब्जे में लिए रखा। मुझे लगता है कि वो गुमराह कर रहे हैं। जो हेलीकॉप्टर यहाँ से गया है, हमें तो ऐसे लगता है कि खाली हेलीकॉप्टर गया है। दुष्यंत चौटाला अभी भी एयरपोर्ट के अंदर हैं। वो सोच रहे हैं कि किसान यहाँ से खाली करके चले जाएं और वो इसी रास्ते से जाके अपना प्रोग्राम करें, ताकि वो दिखा सके कि देखो किसानों ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, हम यहाँ से चले गए। लेकिन अभी हमारे कुछ किसान कह रहे कि नहीं उसकी कोठी का घेराव करो। मुझे अभी समझ में नहीं आ रही कि वो चाल सरकार की फेंकी हुई चाल में हमारे किसान फंसते जा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन दुष्यंत चौटाला का सरकारी उड़न खटोला डिप्टी सीएम के लिए पुष्पक विमान साबित हुआ और वो इस भीड़ के घेरे को तोड़कर हिसार के हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के हेलीपैड पर उतर गए और फिर उसके बाद तूफानी रफ्तार से अपने तय कार्यक्रमों को पूरा करते चले गए। अब सवाल ये है कि क्या वाकई दुष्यंत चौटाला गुरुवार के दिन किसानों की दी चुनौती को जीत कर ये जंग जीत चुके हैं? वो खत्म, उसकी राजनीतिक करियर खत्म, जीरो बड़ा सा जीरो, राजनीति खत्म, उसका राजनीतिक करियर। अरे वो एक अच्छा इंसान ही नहीं है तो राजनेता क्या बनेगा? चौधरी देवीलाल के खून को उसने लजाया है। उसके परदादा थे जिन्होंने कुर्सी को लात मारी थी, और ये इसने अपने भाइयों का सौदा किया, इसने हरियाणा की जनता को धोखा दिया कुर्सी के लिए। नहीं, किसान उलझने वाले नहीं है, किसान उलझने वाले नहीं है, किसान उलझाने वाले हैं। तो ये राजनेता उलझेंगे जो किसान कौम का अपमान करते हैं, किसानों के साथ धोखाधड़ी करते हैं, किसानों की शहादत का मजाक उड़ाते हैं, तो वो उलझेंगे, हम नहीं उलझेंगे। उनकी नहीं, उत्तर भारत में बीजेपी और उनके सभी सहयोगी पार्टियों की राजनीति जीरो हो चुकी है। अब इनको गाँव में भी नहीं घुसने दिया जाएगा, ना घुसने दिया जा रहा है, ना आगे घुसने देंगे। तो इनका पूरे तरीके से बहिष्कार है, पूरे तरीके से बायकॉट है। सत्ता में बैठे हुक्मरान इतना तो समझ ही सकते हैं कि खाकी और लाठी की ओट में खड़े होकर सरकार तो चलाई जा सकती है, लेकिन राजनीति कैसे चलाएंगे? क्योंकि हरियाणा की राजनीति में सबसे बड़ा फैसला तो प्रदेश के किसान ही करते हैं, या फिर यहाँ सत्ता के सिंहासन पर बैठे लोगों को जनता की कमजोर याददाश्त पर पूरा यकीन है। उन्हें लगता है कि चुनावी साल में कोई नया चुनावी वायदा ले आएंगे और तब तक हरियाणा की जनता बीती गई बिसार देगी। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़ हिसार ब्यूरो।